जो नया शिक्षण सत्र शुरू हुआ है उसमें निजी स्कूल संचालक सीबीएसई बोर्ड वालों ने वो 15% से 40% तक फीस बढ़ा दी, जहां सरकार और भाजपा दावा। निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। बुलंदशहर में कांग्रेस पार्टी के निजी स्कूलों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शहर अध्यक्ष इंजीनियर रवि लोधी के नेतृत्व में हुई प्रेस वार्ता में पूर्व जिला अध्यक्ष ठाकुर राकेश भाटी और ज्ञानेंद्र सिंह राघव ने निजी स्कूल संचालकों पर जमकर निशाना साधा। उनका आरोप है कि निजी स्कूल संचालक सरकार के साथ मिलकर शिक्षा को कमाई का धंधा बना रहे हैं। आरोप, निजी पब्लिकेशन की किताबें लगाना, 15 से 14% फीस वृद्धि, कक्षा 8वीं और 10वीं पास विद्यार्थियों से एडमिशन के नाम पर 10,000 रुपए तक वसूलना। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर स्कूलों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे जिला अधिकारी के पास जाएंगे और प्रशासनिक जांच की मांग करेंगे। प्रेस वार्ता किया क्या? आज उद्देश्य प्रेस वार्ता का है, जो जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी आदरणीय ठाकुर राकेश भाटी जी ने बताया, शहर अध्यक्ष आदरणीय इंजीनियर रवि लोधी जी, हमारा उद्देश्य ये है कि जो सीबीएसई स्कूल हैं उनमें एक बड़ा खेल ये भी चल रहा है प्राइवेट पब्लिकेशन के साथ साथ, कि जैसे उन्हीं की विद्यालय से कक्षा 8 से कोई विद्यालय उत्तीर्ण होकर 9 में आया तो उसके एडमिशन के नाम पे 10-10 हजार वसूले जा रहे हैं। जो कक्षा 10 पास करके उसी विद्यालय से 11 में आया है उससे भी 10-10 हजार रुपए वसूले जा रहे हैं। और मोजा, बेल्ट, टाई और आई कार्ड भी स्कूल से बेचे जा रहे हैं देने की बजाय। और एक तरीके से भाजपा के इशारे पर इस शिक्षा को गुरुकुल पद्धति से बदल करके व्यवसायीकरण और उद्योग बना दिया है, जिसे आदरणीय अध्यक्ष जी और हमारी सब लोगों नेता आदरणीय मुदगल जी और आदरणीय अनिल शर्मा जी सबकी बैठ के बात हुई है। हम लोग अगर इन स्कूल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो जिला अधिकारी से मिलकर के उन पर कार्रवाई कराने का काम करेंगे और सड़क से शिक्षा के व्यवसायीकरण को आप किस तरह से देखते हैं? आप लोगों का सभी का धन्यवाद, आप लोग यहाँ आज आए। हम लोग यहाँ पे इसीलिए इकट्ठा हुए हैं कि ये सरकार हर साल कहती है कि हम शिक्षा का व्यवसायीकरण नहीं होने देंगे, सरकारी किताबें जो एनसीईआरटी की तरफ से मान्य हैं उनको ही हर स्कूलों में चलाएंगे, जो कि नहीं हो रहा है। एनसीईआरटी आप सब लोग जानते हैं, उसका गठन कांग्रेस के समय में इसलिए ही हुआ था कि स्कूलों में अच्छी से अच्छी किताबें उनका चयन हो सके, क्या सिलेबस में रखा जा सके, और इसीलिए उन सब चीज़ों का गठन हुआ था। लेकिन आजकल प्राइवेट स्कूल कुछ पब्लिशर से मिलके किताबें अपने अपने स्कूलों में अलग अलग चलवाते हैं, जो कि और बहुत महंगे दामों पे बेचते हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या जो एनसीईआरटी का गठन हुआ था उसमें हमारे देश के इतने विद्वान लोग रहते हैं, उसमें वो लोग और इतने चुने हुए लोग वहां पे जाते हैं जो कि किस क्लास के लिए बच्चों के लिए, नर्सरी से लेकर 12th तक की क्लासों के लिए जो सिलेबस होता है उसका एक पूरा रिसर्च लगभग आज़ादी के बाद से ये चीज़ें चली आ रही हैं, उसको ये सरकार दरकिनार करते हुए, एनसीईआरटी जो हमारा आयोग है उसको दरकिनार करते हुए प्राइवेट पब्लिशर की किताबें लगाती है। क्या वो लोग उतना अच्छी किताबें बना पाएंगे? मैं तो यही कहता हूँ, एनसीईआरटी का कोई मुकाबला नहीं है। उनकी किताबें बहुत रिसर्च करके बनाई जाती थी, उनको ही इस समय स्कूलों में लागू करना चाहिए। इंजीनियर साहब, अभी हाल ही में मीडिया ने ये मुद्दा बीएसए के सामने उठाया था, तो उनका ये कहना था कि सरकार हर बच्चे के खाते में 5,000 रुपये भेजती है, उस 5,000 की धनराशि से आप ड्रेस, किताब वगैरह ये खरीदिए। तो एक तरह से उन्होंने भी इस मुद्दे से पल्ला झाड़ दिया। आपका क्या कहना है? मेरा आपसे यही कहना है, आप बच्चों के खाते में पैसे देने की बजाय चीज़ें की सहूलियतें बढ़ाइए ना। पैसे देके, अब उसको मैं अगर थोड़ा सा विषय से हम अलग होंगे, एक आयुष्मान कार्ड योजना में कहता हूँ हॉस्पिटल अच्छे कीजिए। आयुष्मान कार्ड बनाने की जरूरत क्या है? आप सरकारी हॉस्पिटल को अच्छे कीजिए। तो वही मैं कह रहा हूँ, कॉलेज को अच्छा कीजिए, स्कूलों को अच्छा कीजिए, वहाँ टीचर्स अच्छे लाइए, सिलेबस एनसीईआरटी की बुक लाइए, आपको पैसे देने की जरूरत ही नहीं है। ये मेन पॉइंट है वो। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, ये चीज़ें जो आप लोग कह रहे हैं कि हर बच्चे के खाते में पैसे आ रहे हैं, वो नहीं आ रहे हैं। कुछ किसी बच्चे के पैसे में आ गए होंगे, आप अपने माध्यम से भी चेक करा सकते हैं। ज़्यादातर बच्चों के खातों में कोई पैसे नहीं आ रहे हैं, ये एक अफवाह है। और नहीं, बहुत सारे बच्चों के अकाउंट में पैसे आ भी रहे हैं, कुछ खाते में नहीं आ रहे हैं। क्या कहेंगे? मैं इस बारे में यही कहूँगा कि कुछ काफ़ी बच्चों के आ भी रहे हैं पैसे और कुछ के नहीं भी आ रहे हैं। तो हम ये कैसे मान लें कि ये सब चीज़ें
पारदर्शिता के साथ हो रही हैं। अध्यक्ष जी, आपके द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, क्या कुछ विषय है आज प्रेस वार्ता? पहले तो आप सभी को नमस्कार। आपका सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। हम कभी भी जब इस तरह का कोई प्रोग्राम रखते हैं तो उसमें कोई ना कोई जनहित का मुद्दा होता है, और इस बार क्या ये हमेशा की बात है कि ये लोग जब स्कूल खुलते हैं तो बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं। इस बार भी इन्होंने एक बहुत बड़ा वादा कि सारी किताबें NCERT की चलेंगी और कोई किसी तरह का फीस का नहीं बढ़ा होगा। तो इस बार इन्होंने स्कूलों में 15 से 40% तो फीस बढ़ाई है, जितने भी CBSE स्कूल्स हैं उनका। उसके अलावा जहां NCERT की सस्ती किताबें देने का इन्होंने वादा किया था, इन्होंने पब्लिकेशन से मिलके, पब्लिशर से मिलके, और एक बहुत बड़ा घोटाला जिस हर बार की तरह इस बार भी किया है। NCERT की किताबें उपलब्ध नहीं है और महंगी महंगी किताबें अभिभावकों को खरीदनी पड़ रही हैं। एक और खेल इन्होंने तो हमने इसी मुद्दे को लेकर आप सभी लोगों को यहाँ आमंत्रित किया है। ये इस मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि पढ़ाई शिक्षा से संबंधित जितनी भी बातें होती हैं वो सबसे पहले उसमें किताबें और फीस ही आती है, जो अभिभावकों को सबसे पहले मतलब जिनका भार सहन करना पड़ता है। तो हमारी आपके माध्यम से, आपके चैनलों के माध्यम से हम इस सरकार को और इस प्रशासन को और यूपी सरकार को जगाना चाहते हैं कि ये खेल बंद किया जाए। जो महंगी किताबें स्कूलों में लगी हुई हैं वो बंद की जाएं और NCERT की सस्ती किताबें ही सब जगह चालू की जाएं। ये हमारी सबसे पहली मांग है। और जहां तक बात फीस की है, कि जहां फीस कम होनी चाहिए थी, जो इस तरह का जो माहौल हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में, जब इस तरह की अफरा तफरी मची हुई है और जहां इतनी महंगाई बढ़ रही है, रोज बढ़ती जा रही है, उसके बाद भी अगर ये महंगाई और मतलब महंगी फीस की बात यहाँ हो रही है, तो ये बहुत बड़े शर्म की बात है। इनको इस पर अंकुश लगाना चाहिए और फीस जो पिछले बार जो हमेशा से होती आई है मिनिमम, वही रहनी चाहिए। ये दो मांगे हमारी मुख्य रूप से हैं। शिक्षा के व्यवसायीकरण के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की क्या रणनीति है? हमेशा ही आपने देखा होगा कि शिक्षा जब शुरुआत आप देखो, जब देश आजाद हुआ था तब हमारे यहाँ क्या हालात थे। अगर यहाँ तक शिक्षा में हम लोग पहुंचे हैं तो उसमें आप क्या समझते हैं कि बिना कांग्रेस के सरकारों के ये सब कुछ संभव हो पाया है क्या? ये तो शुरू से देखिए कि जब हमारे यहाँ स्कूल में हमारे बहुत बड़े हमारे आए हैं, हमारे साथी मिलने, ये भी बताएंगे कि हमें भी हमारे पिताजी बताते थे कि 5-5, 7-7 किलोमीटर दूर प्राइमरी स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करते थे। आज हमारे घर घर मोहल्ले मोहल्ले में स्कूल खुले हुए हैं। ये कहाँ से हुआ है? क्या ये 2014 के बाद ही संभव हो पाया है? तो ऐसा नहीं है। कांग्रेस हमेशा शिक्षा के लिए जागरूक रही है और शिक्षा के प्रति जितनी भी जिम्मेदारियां एक सरकार को होनी चाहिए वो सब कांग्रेस ने निभाई है। क्या सदन में भी उठाएंगे इस मामले को? सदन में भी क्या, ये सदन देखिए, ये सदन ही है हमारे लिए। पब्लिक से बड़ा सदन कोई नहीं है। आपके माध्यम से अगर ये सब पब्लिक तक बात पहुंचेगी तो इससे बड़ा सदन कोई नहीं है। जब जनता के हितों की बात जनता तक पहुंचे, जनता जागरूक हो और इनसे डिमांड करे, मांगे और इनसे आगे के लिए उस पर कार्रवाई मतलब कराने के लिए बाध्य करे, तो ये सबसे बड़ा सदन है।